hope you all are good. Today we continue our chapter number 8, human capital formation. Yesterday we discussed capital formation, physical capital, human capital formation. Okay. So today we discuss role of human capital formation, economic growth, and problem facing in human capital formation. Human capital formation. It is the process of acquiring and increasing the number of persons, skill and experience, which are essential for the economic and political development of the nation. जो क्या होता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे नेशन का करता है. सो क्लियर है. अब देखिए बेटा, ये प्रोसेस है, ये क्या करता है, इसमें हम वो पर्सन ढूंढ के लाते हैं जो क्या, जिनके पास स्किल हो और एक्सपीरियंस हो. आपको पता है फ्रेशर को जल्दी कोई कंपनी क्यों नहीं लेना चाहती है, क्योंकि उन्हें ट्रेंड करना पड़ता है. उनके ट्रेंड करने में प्रॉब्लम आती है और काफी ज्यादा एक्सपेंसेस भी लगते हैं. ऑन द जॉब टाइम ट्रेनिंग हमारे कंट्री में है तो पर बहुत कम है. तो ये था हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आफ्टर दैट वी डिस्कस रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ. क्या क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में. इंक्रीज प्रोडक्शन. सपोज दैट जो हमारी कंट्री है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो गवर्नमेंट है वो ओनर और हम सब क्या हैं, एम्प्लॉय हैं. तो जब स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज डेवलप होगी तो नेचुरल बात है कि हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. राइज लाइफ एंड एक्सपेक्टेशन मीन्स जब हमारी इनकम ज़्यादा होती है तो क्या होती है, हमारे लाइफ की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है. वो किस तरीके से होती है, मीन्स जब हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो राइज हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन मीन्स एक्सपेक्ट करेगी, अच्छा एक्सपेक्ट करेगी, राइज करेगी, ग्रो करेगी. ओके, मीन्स राइज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशन. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपके जो लाइफ की क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूव होगा. आपके लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रोथ आएगी. वो किस तरीके से आएगी. सपोज दैट मैं एक सर्विस करती थी जिसमें मुझे पहले 2000 रुपीज़ मिलते थे. तो मेरे पास क्या था, छोटा मोबाइल फ़ोन था और मैं अपने जॉब के लिए पैदल ही जाती थी. मेरी सर्विस, मेरा फिर सैलरी हो गई 10,000 हो गई. फिर मैंने क्या किया, उससे थोड़ा बड़ा मोबाइल हो गया और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने लग गई. आफ्टर दैट 20,000 हो गई, सेल फोन और बड़ा हो गया और मैंने जाने के लिए एक्टिवा ले ली. उसके बाद लाखों रुपए सैलरी हो गई तो क्या हुआ, कार जाने के लिए ले ली. मीन्स क्या है, जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो कर रही है वैसे वैसे आपकी क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. पहले पैदल जा रही थी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही थी, उसमें प्रॉब्लम आ रही, फिर एक्टिवा ली. एक्टिवा में भी गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी और बारिश में बारिश झेलनी पड़ती है. फिर कार ले ली. मीन्स कंफर्ट जोन में जाने लगे. और कंफर्ट जोन में जाने लगे मीन्स हमारे लाइफ की इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई. इंक्रीज पार्टिसिपेशन मीन्स जब आपके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, कैपिटल फॉर्मेट होगी तो इसका रोल ये होगा कि पार्टिसिपेट मीन्स आप उस चीज़ में मोर देन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आप उस चीज़ में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, फिर इनोवेटिव स्किल. जब आपके अंदर स्किल डेवलप होगा तो आप उसी स्किल में कुछ इनोवेटिव, कुछ टेक्निकल इनोवेशन करना चाहेंगे. मीन्स उस चीज़ को कुछ चेंज करके फास्ट उसके स्किल को डेवलप करके उसको और अच्छा बना सकते हैं. ठीक है, इनोवेटिव स्किल में आएगा. मीन्स क्या है कि आपका जो स्किल है वो क्या होगा, इनोवेटिव होता जाएगा. ओके, सो ये थे हमारे रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस प्रॉब्लम फेसिंग इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की जाती है ह्यूमन कैपिटल में. फर्स्ट तो है
ऑल नो राइजिंग पॉपुलेशन, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ रही है। मीन्स हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हमारी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि मीन्स ब्रेन को ड्रेन कर देना। मीन्स जो बच्चे यहाँ पे रह के एजुकेशन नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद यहाँ पे उन्हें प्रॉपर जब सर्विस प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन की तरफ जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके सर्विस करते हैं जहाँ उनको मीन्स अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है और अच्छी सैलरी होती है। सपोज दैट हमारे इंडिया में जो पे स्केल है उसके कंपैरिजन में फॉरेन कंट्री में पे स्केल काफ़ी ज़्यादा हायर है, तो यहाँ से नॉलेज तो पर्सन यहाँ से गेन करता है, पर वो ड्रेन कहाँ करता है, ड्रेन फॉरेन में जाके करता है। तो ये हमारा ब्रेन ड्रेन। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग की प्लानिंग है जो क्या है, इनसफिशिएंट है। वो किस तरीके से है, वो है हमारी मैन पावर तो हमारे पास है बट ऑन द टाइम ऑफ जॉब ट्रेनिंग नहीं है। तो क्या है, उन लोगों को हर चीज़ सिखानी पड़ती है। एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल पुराने स्किल से वर्क करते हैं, न्यू स्किल से वो वर्क नहीं कर पाते हैं। तो क्या होते हैं, इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, उनकी प्रॉपर रूप से प्लानिंग की जाए। इनसफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इनसफिशिएंट है। वो किस तरीके से, क्योंकि हमारे कंट्री में जो एजुकेशन सिस्टम है वो बुक बेस्ड है, वो ओल्ड पैटर्न पे है। मीन्स जो 100 ईयर अबव जो सिस्टम चल रहे हैं हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। मीन्स हमने पढ़ लिया, हमने रट लिया, हमने एग्ज़ाम दे दिए, मार्क्स आ गए, बस इतना ही मतलब है। और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, ओनली थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। इससे बच्चों में प्रॉब्लम होती है, इनसफिशिएंट एजुकेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट हमारे कंट्री में मेरे सिटी में ही 2 कॉलेज हैं, एक नॉर्मल कॉलेज है और एक जाना माना कॉलेज है। तो अगर मैं नॉर्मल कॉलेज में जाकर एडमिशन लेती हूँ तो क्या होगा, मुझे बुक नॉलेज दी जाएगी, डिमांड सप्लाई ये थ्योरेटिकल पढ़ा दिया जाएगा, टेस्ट ले लिया जाएगा एंड मुझे अपग्रेड कर दिया जाएगा। और मैं जाने माने कॉलेज में जाती हूँ तो वो क्या करेंगे, वो प्रैक्टिकली आपको बोलेंगे जाइए इस प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई लेके आइए। तो जब मैं प्रैक्टिकली जाके देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि जब तक हम स्टडी करते हैं तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में जॉब होती कैसे है। मीन्स जो हमने पढ़ा है उसका कहाँ तक यूज़ है, ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं पता होता है। फिर है ये हमारे एजुकेशन की इनसफिशिएंट है, लैक ऑफ जॉब ट्रेनिंग। मीन्स इंडिया में ऑन द जॉब ट्रेनिंग बहुत कम है। अब तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो गई ऑन द टाइम जॉब। कल भी आया था वीडियो में। इसका मतलब होता है जब आप सर्विस करते करते ट्रेनिंग लेते हैं, मीन्स आप ट्रेंड भी हो रहे हैं, आपको उसका अर्निंग भी हो रही है, आप काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं होती है। ट्रेनिंग टाइम में कोई सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता है, ओनली ट्रेंड किया जाता है। और ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट भी कुछ ही कंपनीज में होता है, सब में नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशिएंट है। मीन्स हमारी पॉपुलेशन गेन कर रही है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। मीन्स पॉपुलेशन गेन कर रही है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। सपोज दैट एक में से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अगर एक फैमिली में एक ही केक डिस्ट्रीब्यूट करना और 4 मेंबर हैं तो उन्हें ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। और वही केक है और किसी की फैमिली में 10 मेंबर हैं तो उन्हें स्मॉल पार्ट में मिलेगा। और 20, 25, 30 जैसे जैसे बढ़ेंगे उसका साइज कम होता जाएगा। ओके, तो आज हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।